ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए मासिक राशि फल लेके आई हूँ दिसंबर 2020 का। सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति बता दूं। जो मेजर प्लैनेट शनि और गुरु हैं वो भी मकर राशि में है। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु सूर्य के साथ में वृश्चिक में है। ये कुछ प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। मंगल अभी मेष में आ गए हैं, तो इसका किस तरीके से आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के मीन के बारे में बताना चाहूंगी। तो देखिए, जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो महीना होगा ये आपके कार्यक्षेत्र और प्रोफेशन की दृष्टि से काफी अच्छा है। आपके परिवार में किसी भी तरह से जो धन प्राप्ति की स्थितियां हैं वो भी आपके लिए काफी सपोर्टिंग बन के आएंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है वो काफी प्रगाढ़ होगा। उसके लिए समय काफी अच्छा रहेगा दिसंबर का महीना। साथ ही साथ जो धन की स्थिति है वो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। स्पेशली 15 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। 15 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत प्रयास और मेहनत के बाद फिर जो है चीजें आपके लिए रास्ता बनाएंगी। धन से संबंधित जो चीजें रहेंगी, और उसके बाद आपका काफी पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ रहेगा। उसका आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो उसके थ्रू जो भी लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई शुभता वाला परिणाम देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई शुभता भरा परिणाम देखने को मिल जाए। आपके पिता से संबंधित कोई पॉजिटिव सकारात्मक घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है। हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई छिटपुट चीजें आपको देखने को मिले, स्पेशली पैरों से संबंधित, घुटनों में कोई तकलीफ होना या मसल्स में जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है वहां पे कोई पैरों में खिंचाव, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो महीना रहेगा आपके लिए ओवरऑल आपका मन बहुत अधिक स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा सकता है, धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर। साथ ही साथ आपके घर के अंदर जो है कोई ना कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम या कोई शुभता वाला काम, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। प्रोफेशन की दृष्टि से, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से ये जो महीना रहेगा आपके लिए बहुत, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा आ सकता है। वर्कलोड जो है वो आपके लिए बहुत अधिक आ सकता है इस पीरियड में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। विदेश से संबंधित कोई चीजें, कोई फॉरेन से संबंधित, कुछ इन्वेस्टमेंट से संबंधित, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। चाहे किसी तरह का प्रॉपर्टी में निवेश करें, इस तरह की संभावना बन सकती है। तो इस तरीके से तुला लगन और राशि वालों के लिए जो ये समय रहेगा काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं से प्राप्तियों के योग भी निर्मित होंगे इस महीने में। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ मैं आपको डेट्स बता रही हूँ, वहां पे हो सकता है कि किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजों से भी होकर के आपको निकलना पड़े। तो वो टाइम पीरियड जो रहेगा वो 6, 7, 8 दिसंबर का रहेगा। उसके बाद फिर वो 16, 17, 18 दिसंबर का टाइम रहेगा। और जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा वहां पे भी आपको कोई ना कोई एक मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजों से होकर के गुजरना पड़े। तो उन डेट्स में आप कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के फिर आप कोई कार्य करिएगा। तो इस तरीके से तुला वालों के लिए जो महीना है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। हालांकि संतान से संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम है। इसके बाद फिर वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए, आप लोगों के लिए देखिए जो सप्ताह ये महीना आ रहा है, दिसंबर का महीना, अभी 15 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके प्रोफेशन की दृष्टि से काफी अच्छा है। जो भी आप जिस प्रोफेशन में है, जिस कार्य क्षेत्र में है, वहां पे आपके लिए ये चीजें काफी अच्छी बनी हुई हैं। इसके बाद 15 दिसंबर के बाद का जो टाइम रहेगा और 30 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा, 30-31 दिसंबर तक का, वो आपकी धन प्राप्ति की दृष्टि से काफी सकारात्मक रहेगा। और साथ ही साथ ये जो महीना है वृश्चिक वालों के लिए, ये आपके लिए जो आपका संतान पक्ष है उससे संबंधित चीजों में, जो भी आप क्रिएटिविटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए चीजें थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स के साथ में कंप्लीट होने का काम करेंगी।
हालांकि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सारी चीजों के लिए आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। व्यापार के दृष्टि से आपका ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। भाग्य का, पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। साथ में आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। आय की दृष्टि से महीना आपके लिए काफी अच्छा है। 15 दिसंबर के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे आपके लिए धन प्राप्ति के योग भी निर्मित होंगे। हालांकि आपको अपने व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी बोली भाषा है, उस ओर से थोड़ा आपको पोलाइट होकर रहना चाहिए, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद ऐसे योग बन सकते हैं कि आप अपनी वाणी के द्वारा अपने परिवार में किसी तरह का अनावश्यक खलल जैसी चीजें भी पैदा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो अभी उसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिंग टाइम ये नहीं है, उसके लिए भी आप रुक जाइएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने के हिसाब से अभी उसके लिए समय सही नहीं है। इसी के साथ में आपको कुछ डेट्स बता दे रही हूँ, वहां पे आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आप सामंजस्य बना करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजें आपको फेस करने को मिले। वो टाइम रहेगा आपके लिए, ये रहेंगे आपके लिए करीब 5, 6, 7 दिसंबर तक का जो समय रहेगा। उसके बाद फिर 16, 17, 18 दिसंबर का और महीने का जो लास्ट पीरियड रहेगा वहां पे भी थोड़ा आपको अपने मानसिक हेल्थ का ध्यान, जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे किसी तरह का वाद विवाद या इस तरह की चीजें आपको नहीं देखनी पड़े। इसके बाद धनु लगन राशि वालों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए देखिए, अभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये आपके लिए इनकम की दृष्टि से काफी अच्छी हैं। आय की आपको काफी अच्छी प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र के दृष्टि से भी टाइम पीरियड आपका काफी अच्छा है। परिवार में जो आपका अंदरूनी वातावरण है वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि उसमें किसी तरह के वाद विवाद की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए पूरे दिसंबर के महीने में, जो धनु लगन राशि वाले लोग हैं। सडन धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे। आय की ओवरऑल जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक रहेगी, उस ओर से उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। भाग्य का, पिता का, इन चीजों का आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट भरा टाइम आपको देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए भाग्य की दृष्टि से, हायर एजुकेशन के दृष्टि से और आपके खुद के लिए काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए आपका जो प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, इन सारी चीजों में एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है 15 दिसंबर से लेकर के और पूरे 30 दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा। हालांकि उस पीरियड में आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा संबंधों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि उसमें कोई किसी तरह का ईगो क्लैशेस वगैरह या वाद विवाद की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का आपका वाद विवाद अगर किसी से चल रहा है तो उस और आपको कोई विजय जैसे योग भी मिलेंगे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किसी से अगर पहले से आपकी कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है तो वो चीजें, परिणाम जो है आपके पक्ष में जा सकता है। इस तरह के भी योग बनेंगे। ये महीना जो आपके लिए है, संतान, शिक्षा और जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में आपके लिए क्रिएटिविटी और एजुकेशन, ये सारी चीजें काफी अच्छी होकर के आ रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं, जो लोग किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये पूरे टाइम का बहुत, इस महीने का बहुत अच्छे से इस टाइम को यूज करना चाहिए अपने पढ़ाई लिखाई के लिए। और संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, इन सारी दृष्टियों से महीना आपके लिए काफी सपोर्ट मिल जाने वाला है। इसकी ओर से आपको बहुत ही सपोर्टिंग टाइम पीरियड मिल रहा है दिसंबर का। तो जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं, आप लोग इस महीने में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी वो 15 दिसंबर के बाद अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है, जो आपका आपसे तालमेल है, उस ओर आप जरूर अलर्ट होकर रहिएगा कि उनसे किसी तरह की बात विवाद नहीं निर्मित होने पाए। हालांकि बिजनेस व्यापार के लिए टाइम अच्छा रहेगा। इसके बाद मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए जो ये महीना शुरू हो रहा है, ये आपके लिए
इनकम की दृष्टि से काफी अच्छा है। किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर सकते हैं, जमीन लेना हुआ या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं, उसके लिए महीना आपके लिए काफी शुभता भरा परिणाम दे सकता है। छोटे भाई बहनों वगैरह से कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको संबंधों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होने के योग बनेंगे, जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ जो आपका संतान पक्ष है या विद्यार्थी वर्ग है, इन लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग टाइम है, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। पिता की दृष्टि से हायर एजुकेशन के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो इन चीजों के लिए आपको काफी सपोर्ट भरा समय दिसंबर के महीने में मिलेगा। आप लोगों के लिए जो ध्यान देने वाली चीज है सबसे अधिक, वो जो भी लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, रिसर्च चाहे वो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हों या किसी भी तरह के ऐसे लोग जो कि इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, स्पेशली 15 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद का से लेकर के जो 30 दिसंबर का टाइम पीरियड रहेगा, वो ऐसे योग भी बन सकते हैं कि आपको कहीं फॉरेन, अपने कार्य क्षेत्र की दृष्टि से कहीं फॉरेन जाना या कार्य क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन होने के भी योग निर्मित हो सकते हैं। जो लोग स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की संभावना निर्मित हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, लेकिन परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी का निवेश इन सब चीजों के लिए टाइम आपका काफी सपोर्टिंग है। घर में कोई शुभता भरा कार्य होना, इस तरह के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। मकर वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा है। इसके बाद कुंभ लगन राशि वालों की बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए जो ये महीना है, ये आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से बहुत बहुत ही अच्छा है कुंभ लगन राशि वालों के लिए। स्पेशली 15 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, वो 15 के बाद में जो समय होगा, वो आपके लिए इनकम की दृष्टि से काफी सपोर्टिंग हो जाएगा। जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये समय जो रहेगा, ये आपके लिए धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन सारी चीजों के लिए बहुत शुभता भरा परिणाम देने का काम करेगा। हालांकि एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपका कुटुंब है, परिवार है, वहां पे आपकी वाणी के थ्रू, आपकी जो बोली भाषा है, उसके द्वारा कोई अनावश्यक वाद विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह, लीगल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। एक ये बहुत अच्छा आपके लिए योग आ रहा है। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। पिता से संबंधित जो चीजें हैं, वो आपके लिए सपोर्ट में जाने के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपको इस पूरे महीने में सबसे अच्छी चीज ये है आपके लिए कि भाग्यवश आपकी बहुत सी चीजें आपके लिए बहुत सपोर्ट में जाने के योग बनेंगे। ये बड़ा अच्छा योग दिख रहा है आपका। हालांकि आपको घर का जो अंदरूनी सुख है, वहां पे थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसी संभावना बन सकती है कि कोई वाद विवाद जैसी या कलह जैसी स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए, तो उसके प्रति थोड़ा सा सचेत होकर के, अवेयर होकर रहिएगा। कुंभ वालों के लिए जो ये पूरा महीना है, ये लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी अच्छा है, और इनकम के योग भी आपके लिए बन के आएंगे इस महीने में। उस दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी बढ़िया है। और साथ ही साथ किसी का कोई पहले से घर के अंदर कोई तकलीफें अगर रही होंगी, तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी, एक शुभता वाला जो परिणाम है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर मीन वालों की बात करते हैं, तो मीन लगन राशि वालों के लिए ये पूरा महीना, स्पेशली आपके लिए जो लोग स्पेशली टूर और ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी पॉजिटिव महीना निकलेगा। संतान से, शिक्षा से, जो आपका प्रेम संबंध है, क्रिएटिव फील्ड से जो आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए ये महीना काफी सपोर्टिंग है। उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कोई शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके लिए अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। ओवरऑल जो आपकी प्राप्तियां हैं मीन लगन राशि वालों के लिए, वो काफी सपोर्ट देने का काम करेंगे। कार्य क्षेत्र आपका काफी अच्छा रहेगा।
जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं या जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा आपको कोई सपोर्ट या अचीवमेंट्स इस तरह की चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान जो देना रहेगा वो विशेष रूप से आप अपने स्वयं के प्रति थोड़ा अवेयर होकर रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक तरह की खिन्नता या इस तरह की चीजें डेवलप हो सकती हैं, एक तरह की नेगेटिविटी भी डेवलप हो सकती है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। परिवार के जो आपका संतान पक्ष है उस ओर से कोई ना कोई शुभता भरा परिणाम अवश्य दिखेगा। पढ़ाई लिखाई वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है कि उनमें कुछ चार्टन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी वो पढ़ने के लिए काफी सपोर्ट भरा उनको एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो आपको पढ़ाई की ओर बहुत अच्छे से मन लगाना चाहिए, जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड काफी अच्छा है। रिसर्च से या अकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड काफी सपोर्ट लेके आ रहा है। और ये भी एक संभावना बन सकती है कि 15 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे किसी तरह का रोग वगैरह हो या कोई डिजीज वगैरह है तो उसके प्रति आप थोड़ा सा अवेयर होकर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ छिटपुट आपको तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 15 दिसंबर के बाद से ये संभावना बन सकती है कि जो भी आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के कार्य क्षेत्र में या आपकी जो सर्विस है उसमें कोई ना कोई एक प्रमोशन जैसी स्थितियां या एक सपोर्ट कम वाली चीजें जो है वो आपके फेवर में दिख सकती हैं। 15 दिसंबर के बाद वहां पे ऐसे योग बनेंगे। और इसी के साथ एक संभावना ये भी रहेगी कि जो आपका घर का अंदरूनी सुख है उसके प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, स्पेशली 15 दिसंबर के बाद, क्योंकि घर के अंदर हो सकता है कि कोई वाद विवाद जैसी स्थितियां भी आपको देखने को सुनने को मिल सकती हैं। तो जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये महीना विशेष रूप से धन प्राप्ति की दृष्टि से और पढ़ाई, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इन सारे क्षेत्रों में काफी सपोर्ट देने वाला काम करेगा। तो जो ग्रह गोचर चल रहे हैं उसका आपको फायदा लेना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत सामान्य होती हैं और ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड होती हैं, लेकिन ये है कि एक आइडिया लग जाता है कि मोटा मोटा कि किस तरीके से महीना निकल सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को एक हेल्प मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होगी दिसंबर महीने को प्लान करने में। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो और आपको अच्छा लग रहा हो हमारा चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।